तो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुगल भू राजस्व व्यवस्था। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता था राजस्व व्यवस्था के लिए, इनके विषय में भी आज हम पढ़ेंगे। जमा एवं हासिल। परगनों की भू राजस्व की अनुमानित आय को जमा कहा जाता है, जबकि उस परगने से वास्तविक रूप से जो भाग प्राप्त होती थी उसे हासिल कहा जाता था। अर्थात जमा परगने की अनुमानित आय थी और हासिल परगने की वास्तविक आय थी। खालसा और जागीर। वह भूमि या गांव जो सीधे सरकारी नियंत्रण में होते थे खालसा भूमि कहलाती थी, किंतु वह भूमि जो जागीरों में देने के लिए निर्धारित कर दी गई थी वह जागीर कहलाती थी। किंतु ऐसी जागीर भूमि जो जागीर में नहीं दी गई थी उसे पै बाकी कहा जाता था। जागीरों के प्रकार। मुगल काल में निम्न 5 प्रकार की जागीरें थी। पहली, तनख्वाह जागीर। वे जागीर जो वेतन के बदले मनसबदारों को दी जाती थी। इनामी जागीर। वे जागीरें जो इनाम के रूप में दी जाती थी। वतन जागीर। राजस्थान के राजपूताना राजाओं को उनकी रियासत का जो भूभाग जागीर में दिया जाता था उसे वतन जागीर कहा जाता था। अल्तमगा जागीर। वे जागीरें जो मुस्लिम सरदारों को उनके जन्म स्थान या नियुक्ति के स्थान पर दी जाती थी। अल तमगा जागीरों का जिक्र केवल जहांगीर के ही शासनकाल में मिलता है। वतन जागीर व तनख्वाह जागीर में अंतर। वतन जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी, जबकि तनख्वाह जागीर स्थानांतरित की जा सकती थी। भूमि कर निर्धारण की पद्धति। मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। पहला, गल्ला बख्शी, जिसमें खेत बटाई, लोक बटाई एवं रास बटाई सम्मिलित थी। ये तीनों मिलकर ही गल्ला बख्शी पद्धति कहलाती थी। कनकूत या नस्क। भूमि की अनुमानित उपज के आधार पर जो कर का निर्धारण किया जाता था वो कनकूत या नस्क कहलाता था। तीसरी प्रथा थी जब्ती प्रथा। सामान्यतः यही प्रथा प्रचलित थी जिसमें भूमि की पैमाइश व वास्तविक उपज के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था। अकबर द्वारा भूमि का 4 भागों में बंटवारा किया गया था, जिसमें पहली थी पोलज, अर्थात जिस पर नियमित रूप से खेती होती थी। दूसरी थी परत, 1 वर्ष के लिए जिसे बिना जोते हुए छोड़ दिया जाता था। तीसरी भूमि थी चच्चर, जिसे 3 वर्ष के लिए बिना जोते हुए छोड़ दिया जाता था। और एक अन्य प्रकार था बंजर, जो 5 वर्ष या अधिक के लिए बिना जोते छोड़ दी गई थी। तो ये थे विभिन्न शब्द जो मुगल भू राजस्व के निर्धारण और हासिल करने में प्रयुक्त किए जाते थे। धन्यवाद।